हेलो स्टूडेंट, मास्टरमाइंड क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट 10th के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक मास्टरमाइंड क्लासेज की तरफ से। आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी के, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है। पहला नंबर सवाल है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो इनके 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 3। अगला क्वेश्चन है, उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है? तो जहर को द्रववाचक है कि ये द्रववाचक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा, दलित परिवार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर है, 5 नंबर, लौटकर आऊँगा फिर कविता इस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो 5वां का आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रयाग शुक्ल। छठा क्वेश्चन, कपोल का अर्थ क्या है? तो कपोल का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, कपोल का अर्थ होता है गाल, या इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निर्वासित का अर्थ क्या होता है? तो निर्वासित का अर्थ हो जाता है बेघर, जिसका कोई घर ना हो, निर्वासित हो उसको बेघर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन, किस अंग से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, ये पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में हिंदी के, इसलिए ये सबको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर 8वां का आंसर हो जाएगा तालु से छ। क से कौन से होता है? क ख ग घ, तालु से होता है च छ ज झ। उसके बाद और भी है, सभी चछा का अलग है, टठा का अलग है, तथा का पप्पा का, सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसे जरूर क्वेश्चन पूछता है। 9वां, ननिल बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो 9वां का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि रामावतार शर्मा। 10वां क्वेश्चन, सेन साहब की मोटर कार थी, तो सेन साहब की मोटर कार जो है स्ट्रीमल इंड थी। अगला क्वेश्चन, V.R. नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 के आपको बी, दही वाली मंगम्बा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है? तो श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तेरह का आंसर हो जाएगा गुनी निधि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को बताया है? तो भारत को बताया है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संख्या का अंतर्गत है? ये संख्या से संबंधित सवाल है, तो जूता इसमें आपको हो जाएगा कोई भी सामान, वो होता है जातिवाचक, यानी जूता का बात कर रहा है तो जातिवाचक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निर्विवाद का संधि विच्छेद होगा, संधि विच्छेद भी पूछा जाता है, आप लोग संधि विच्छेद देख लीजिए कुछ शब्द का, निह जोड़ विवाद, ये आंसर हो जाएगा निर्विवाद का संधि विच्छेद। पवन में कौन सी संधि है? 17 नंबर सवाल, इधर इसका आंसर है, हम दिखा रहे हैं आप लोग को, वीडियो में बने रहिए। ये 17 नंबर सवाल का यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, अयादि है संधि। संधि, दृढ़ संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, संधि का इस प्रकार है। 18 नंबर सवाल है, लक्ष्मी लक्ष्मण की थी, तो लक्ष्मी जो है लक्ष्मण के पत्नी थी, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। अगला क्वेश्चन, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 19 के आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी 3 संतान थी। अगला क्वेश्चन, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी के रचनाकार है ईश्वर पेटलीकर, इसका आंसर हो जाएगा सी, ईश्वर पेटलीकर। अगला, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? 21 नंबर, पवित्र का संधि विच्छेद होता है, इसका हो जाएगा आपको बी, पौज और इत्र पवित्र। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? 22 का आंसर आपको हो जाएगा बी, यानी लैटिन में। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? 23 नंबर सवाल, जब जंगली जीवन में जरूरत थी, अभी नहीं जरूरत है, अभी अवशिष्ट अंग में आता है नाखून। असुरों के पास नहीं थे, 24 नंबर सवाल के आंसर हो जाएगा लौह के वह अस्त्र। निर्गुण का संधि विच्छेद अभी बताए हैं, इसका आंसर वली अमाल की पुत्री कौन थी? 26 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपको बी, पपाती। धरती कब तक घूमेगी, ये कहानीकार किसके हैं? 27 नंबर के आंसर हो जाएगा सावर दैया के, ये सावर दैया के इसके कहानी के कार है। दीर्घायु में कौन सा समास है? ये समास का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आप लोग समास को भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर समास का वीडियो चाहते हैं तो हमारे मास्टरमाइंड क्लासेज पर वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर कर्मधारय समास होगा दीर्घायु का। पंचानन में समास बताइए, 29 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, यानी बहुव्रीहि समास है। उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब मिलने लगे? 30 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, 18वीं सदी से। नागरिक लिपि के आरंभिक लेख में हमें कहाँ से मिलते हैं? 31 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी भारत से। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 32 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 रुपये का। अगला क्वेश्चन, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो यहाँ पर संख्या दर्शा रहा है त्रिनेत्र में, इसलिए ये समास हो जाएगा आपको द्विगु समास। अगला क्वेश्चन हम लोग 34 नंबर देख रहे हैं, 34 नंबर है, आकंठ में कौन सा समास है? तो यहाँ पर अ लगा हुआ है, इसलिए ये समास आपको अविभाव हो जाएगा। जिस भी शब्द के पहले अ लगा हुआ है अविभाव समास हो जाता है। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रत्यक्ष में 35 नंबर सवाल का यहाँ पर हम लोग आंसर देख रहे हैं प्रति, जो अक्ष प्रत्यक्ष।
36 नंबर, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक इसलिए जाए, चोरी के इंजाम के कारण वो जो है अचानक चला गया बहादुर। रामविलास शर्मा के किस संस्थान के निदेशक बने? रामविलास शर्मा जो है आपको AMKA हिंदी संस्थान के संस्थापक बने थे। 38 नंबर सवाल है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर 38 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, अधीश में कौन सा उपसर्ग है? 39 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, यानी अधि। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा अभि। यहाँ पर 41 नंबर, परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग है? 41 नंबर, देखिए दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय से सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर परी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो इनका जो है बी आंसर हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी के थे कलाकार। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 43 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपको ए, 27 वर्ष की उम्र में मिला था इनको। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण की उपयुक्त हुआ है? 44 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। 45 नंबर सवाल, टिकाऊ में प्रत्यय हो जाएगा आऊ। प्रत्यय किसी भी शब्द में के लास्ट में ला करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं, और पहले किसी शब्द में जुड़ करके जो उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तैराक में कौन सा प्रत्यय होगा? 46 नंबर का बी हो जाएगा आक। अगर 47, निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। प्रतिवादी है, चारों लिखा हुआ, कौन सही है इसमें से आपको बताना है, चुन के सही। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, तो प्रतिवादी में ये सही है। 48, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन सी है? तो अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति प्रतीक्षा करते और नदी के किनारे नदी भी, यानी दोनों इन्हीं का है, तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन है? 49 नंबर सवाल का इधर दिया हुआ है, हमको दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए 49 नंबर को हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। 85 में से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? तो अशोक वाजपेयी के द्वारा संपादन किया गया है पहचान। 50 क्वेश्चन अभी हम देख लिए, अगला वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देखिए। थैंक यू स्टूडेंट।